वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आत्मिक बंधुओं एवं आदरणीय माता बहनों, आप लोगों ने अभी हमारे भोला दाजू के बहुत अच्छे विचारों को सुना। बहुत अच्छे अच्छे भजन भी आपने सुने, आनंद लिया। परम पिता परमात्मा की कृपा से मैं भी कुछ शास्त्र आधारित विचार आप लोगों के समक्ष रखूंगी। आप लोग भी ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी और हमारी लैंग्वेज अलग अलग है। ना तो मैं आपकी भाषा समझ पाती हूँ और क्या पता आप मेरे को समझ पाए, क्योंकि मैं हिंदी बोलती हूँ। पर फिर भी एक प्रयास है हमारा कि आप हमारी भाषा को समझे। वैसे परमात्मा की भक्ति भाषा में नहीं है, वो भाषाओं से परे है। जब मैं विदेश में थी, लंदन में, तो हमारा गुरु पूजा का अवसर था और उसमें एक अंग्रेज आई। बाकी तो कई लोग गुजराती थे, कई पंजाबी थे, कई लोग हिंदी समझ रहे थे। तो मैं हिंदी में सत्संग सुना रही थी, वो सबसे लास्ट में बैठी थी। और मैंने जब सत्संग सुनाया, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसकी आंख से आंसू बहे जा रहे हैं। सत्संग की समाप्ति हुई, आरती हुई और सब लोग गुरु महाराज जी, संत महात्मा के दर्शन के लिए आए। तो सबको देखते देखते वो भी आई, उसने भी प्रणाम किया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सत्संग में क्या समझ आया, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रही थी और आप इंग्लिश में बोलती हो। उसने बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है कि आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाई, लेकिन आपके सारे भाव में समझ रही थी। और इतना हार्ट टचिंग था कि अपने आप मेरी आंख से टीयर्स निकलते गए। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि आंसू कहां से आ रहे। तो उसने कहा कि नो नीड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो भाषा कहीं बाधक नहीं बनती है, उसकी जरूरत नहीं है। केवल हृदय के भाव को समझना जरूरी है। और वो समझ में आ गए तो समझो सब कुछ समझ में आ गया। भाव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं। हमारी जगत जननी माता जी एक भजन अवश्य सत्संग में सुनाया करते थे, जिससे भक्त भी, माता जी महाराज जी भी भाव विभोर हो जाते थे।
और वह ये भजन था, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझे को भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। कितनी सुंदर बात कही। कहते भगवान मैं भाव का भूखा हूं, भाव बिन अगर कोई सब कुछ दे दे तो भी मुझे स्वीकार नहीं है, पर भाव से एक छोटा सा फूल भी दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेती हूं। कितनी शक्ति है भाव के अंदर। भाव के बस भगवान भी दौड़े दौड़े चले आते। आप देखिए विदुर जी विद्रानी के पास क्या था। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ संधि करने के लिए आए, शांति दूत बन के आए, दुर्योधन ने सोचा कि मैं बहुत सारी उनके लिए रहने की बहुत सुंदर व्यवस्था करूंगा, तरह तरह के उनके लिए पकवान बनाऊंगा और ऐसा मैं उनका स्वागत करूंगा कि भगवान मेरे बस में हो जाएंगे और जैसा मैं चाहूंगा वैसा वो करेंगे। पर उसमें क्या था? दिखावा, छल, कपट। भगवान आए तो सही और बड़ा भव्य स्वागत हुआ। दुर्योधन अपने रथ में बिठाकर उनको लाया और उसको ये भी पता था कि विदुर जी उनके परम भक्त हैं। प्रभु कृष्ण वहां चले न जाए, उनको कुछ भोजन न कराए, इसके लिए उन्होंने उस दिन का राशन पानी बंद कर दिया कि आज विदुर चाचा के घर कुछ भी नहीं जाएगा। रोज का राशन पानी देते थे उनको। तो देखिए
अब विदुर जी बहुत बहुत पब्लिक थी, वो दूर खड़े खड़े भगवान के दर्शन कर रहे थे, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। अंदर से एक भाव था कि भगवान मेरी कुटिया में आए। तो उस भाव को भगवान समझ गए। जो लोग फूल मालाएं दे रहे थे सब स्वीकार किया, पर विदुर जी मौन दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे, आंखों से आंसू बह रहे। भगवान ने वो देख लिया और भगवान ने इशारे में कह दिया कि रो मत, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। देखिए क्या प्यार था, क्या वो भक्ति थी। बिना बोले विदुर जी कुछ नहीं बोले हैं, पर उनकी आंखों का भाव भगवान ने पढ़ लिया और इशारे में कह दिया तुम्हारे घर आऊंगा। दुर्योधन अपने भवन में ले गया, 32 पकवान बनाए, उनको भोजन कराया, पर भगवान ने वहां बहाना कर दिया कि आज तो मैं भोजन नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसे ही आता तो मैं तुम्हारा भोजन जरूर खा लेता, पर मैं आज शांति दूत बन के आया हूं और एक संदेश पांडवों का, युधिष्ठिर का एक संदेश लेकर मैं आया हूं। अगर उस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें उनकी बात स्वीकार हो तो मैं भोजन करूंगा, पर उससे पहले नहीं। क्यों? इसके पीछे भी रहस्य है। अगर वो कहते कि शांति की सुलह करने आए थे, शांति दूत बन के आए थे, युधिष्ठिर की तरफ एक संदेश लेकर आए थे कि युद्ध ना हो, भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, केवल 5 गांव उनको दे दो, ये प्रस्ताव लेकर आए थे। अगर कहते कि दुर्योधन का अन्न खा लेते तो उसके दबाव में आ जाते। रिश्वत हो गई नहीं, ये रिश्वत थी कि ऐसा स्वागत करूं, ऐसा भोजन कराऊं कि वो मेरे बस में हो जाए, मैं जो चाहूं वो करे। पर भगवान अंतर्यामी है, वो समझ गए कि इनके अंदर कपट है, ये रिश्वत के तौर पर मुझे खिलाना चाह रहा है, पर मैं इसका भोजन नहीं करूंगा। और भगवान ने कहा कि मुझे तो विदुर जी के घर जाना है, मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराया कि आज तो वहां राशन पानी गया ही नहीं, क्या खिलाएंगे वो, देखता हूं क्या खा के आते हैं। विदुर जी तो अपनी मस्ती में वहीं खड़े हैं, जहां से खड़े होकर वो दर्शन कर रहे थे, और भगवान पहुंच गए उनके घर। विद्रानी देखकर आश्चर्यचकित हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अचानक भगवान उनके द्वार पर, उसने बैठने को आसन दिया और प्रभु ने कहा चाची भूख लग रही है। उस समय केवल केले थे उसके पास, और वह केलों को छीलकर अंदर का जो गुदा होता है वो फेंक कर छिलके खिला रही है।
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। वो तो भाव में मस्त, और भगवान भी उनके भाव में मस्त। भगवान को भी पता नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूं, वो भी बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। ये होता है भाव, कि जहां भक्त और भगवान की भावना एक हो जाती है, भूल जाते हैं दोनों ही कि मैं क्या खा रहा हूं और क्या खिला रही हूं। हमारे महाराज जी को भी एक बार एक भक्त ने छिलका खिलाना चाहा, केले का। महाराज जी ने कहा, ना तो तेरे अंदर विदुरानी का भाव है, विदुरानी को तो पता था मैं क्या क्या खिला रही हूँ क्या नहीं खिला रही हूँ, वो तो अबोध थी, उसको पता ही नहीं था भाव में। वो तो भाव विभोर थी, अंदर का गुदा फेंक कर छिलके दे रही थी, और भगवान भी उसके भाव में इतने मस्त थे कि उनको भी पता नहीं था मैं क्या खा रहा हूँ। पर अभी तो तुझे भी पता है कि तू मुझे छिलका खिला रहा है, और मुझे भी पता है तू छिलका खिला रहा है, तो मैं ये छिलका नहीं खा सकता। तेरे अंदर ना वो विद्रानी जैसा भाव है, और ना तो मैंने तेरे भाव को स्वीकार किया है। तुझे एक दिखावा कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, पर पहले विद्रानी जैसे बनो। फिर विदुर जी आए, वो भी देखकर आश्चर्यचकित, ये क्या, मेरी पत्नी भगवान